मंडप के छाने से विवाह पूर्ण नहीं होता। केवल क्या मालूम होता है, केवल यहाँ विवाह संस्कार है। आपने अग्नि में जो हवन किया है उससे देवता प्रसन्न हुए, इसी में कोई विवाह का कार्य नहीं हुआ। और जो अंतर्पट हुआ था उसमें दोनों कुलों की लाज रही, तो ये भी विवाह पूर्ण नहीं हुआ। बोल विवाह पूर्ण कैसे होगा? बोल 7 वचन दीजिए, बोल मांगिए। तो यहाँ पर कैलाश पर माता पार्वती ने भगवान शिव जी से 7 वचन मांगे। तो पहले वचन में क्या मांगा कि एक मघे द्वय ऊर्जे 3 रास पोशाक 4 माया भुवम 5 पशुभ्यम खटरतभ्यम 7 सखे भवेताम। देखो पहले वचन में क्या मांगा? एक मघे नाम यज्ञ का है। गृहस्थ का परम कर्तव्य है यज्ञ तप अनुष्ठान धर्म कर्म करना चाहिए, क्योंकि इससे यश उत्पन्न होता है और महाराज धन धान की प्राप्ति होती है। इस वचन को आप मानोगे तो मैं आपके बामा गाऊंगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा एवं वस्तु दिया। द्वय ऊर्जे, दूसरे में क्या मांगा? द्वय ऊर्जे नाम दान का है। आज तक गौरव कहीं गए तीर्थ स्थान में तो वह अकेले भी दान कर आए, लेकिन अब धर्मपत्नी साथ में जाएगी और मिलकर के यज्ञ करेंगे, दान करेंगे तो उसका अक्षय फल प्राप्त होगा। इस वचन को आप मानोगे तो मैं आपके बामा गाऊंगा। एक मखे द्वय ऊर्जे 3 रास पोशाक, 3 अवस्था है। तो बाल अवस्था का पालन पोषण मेरे माता पिता ने किया। अब अवस्था 2 बजे तरुण और वृद्ध अवस्था, इनका पालन पोषण आप विधान के अनुसार नियम के अनुसार करोगे तो मैं आपके बामा हूँ। 4 माया भ्रवम, 4 प्रकार की माया बताई है। लेना है, देना है, ढकना, दावना। जैसे बैंक बैलेंस आदि कोई कर्म है तो अब सबको तुम मुझे जानकारी होने से तुम क्या कमाते हो, कहाँ से ला रहे हो, क्या कर रहे हो, इस वचन को आप मानोगे तो मैं आपके बामा हूँ। 5 पशुभ्यम, पहले अधिकतर क्रय विक्रय किसका होता था? पशुओं का, जैसे अश्व को खरीदना, ऊँट को खरीदना, हाथी को खरीदना। लेकिन अब जैसे जमीन जायदाद खोले कोई वाहन खरीदे तो उसमें मेरी सहमति होनी चाहिए। हम मन बना करके कार्य को करेंगे तो वो सुख शांति देने वाला होगा। इस वचन को आप मानोगे तो मैं आपके बामा हूँ। खटरतभ्यम, 6 प्रकार की ऋतु बताइए गौरव जी। ऋतु के वस्त्र, ऋतु के भोजन। ऐसा गर्मी का समय हो, सर्दी की वस्तु लाग दे दी तो घर में क्या खटपट हो जाएगी। इसलिए जैसा मौसम है उसी के अनुसार वस्त्र, आभूषण, भोजन आदि चाहिए। इस वचन को आप मानोगे तो मैं आपके बामा हूँ। 7वां वचन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है? 7 सखे भवेताम। जैसे कि यहाँ पर विवाह संस्कार हुआ, न जाने कितने नगरों के गांवों के मनुष्य यहाँ आए, नरनारी आए। तो कोई मेरी सहेली भी हो सकती है, कोई भाभी भी हो सकती है, कोई मौसी भी हो सकती है, कोई ताई भी हो सकती है। तो हो सकता है कि मेरी हंसने में कोई ऐसा शब्द निकल जाए कि जो कि आपको अच्छा न लगे, तो आप वहाँ तारना नहीं देंगे। कहाँ बताना है? घर जाकर के बताना है कि आपने वहाँ गलती करी है, तो मैं उसको सिरोद्धार करूंगी। इस वचन को आप मानोगे तो मैं आपके बामा हूँ। तो गौरव जी ये सबको देने पड़ते हैं। मैंने भी दिए, पंडित जी भी दिए, पिताजी भी तुम्हारे भी दिए, तो सबको देने पड़ते। तो अग्नि साक्षी 5 पंच जब विराजमान होते वही भगवान का बात होता है। तो बेटा सीधा हाथ निकालेंगे आप और कैसे करेंगे? बोलो हे देवी, मैं आपके 7 वचनों को स्वीकार करता हूँ। जब महादेव जी ने 7 वचन ले लिए, पार्वती महादेव जी से ले लिए, तो महादेव जी होशियार हो गए। उन्होंने कहा बोल देवी आप भी मुझे बता दीजिए, बोल तुम कितना लेंगे? कोई 14। तो पार्वती जी ने कहा बोल मारा इतने नियमों का पालन मैं नहीं कर पाऊंगे, क्योंकि आपने 4 वेद बनाए हैं, तो 4 वचन हमसे ले लीजिए। तो 4 वचन में क्या क्या मांग रहे? उद्याने मध्यपाने च पिता गृह गमनेन च आज्ञा भंग न कर्तव्यम परवाक्यम चतुर्थकम। उद्यान किसको कहते हैं? जंगल को। उद्यान माने बगीचा भी है। जंगल में, बगीचे में स्त्री को अकेला नहीं जाना चाहिए। महाराज जी बगीचा और बाग तो नहीं रह गया? अब मैं बताऊंगा आगे करके नहीं। तो कहने का भाव ये है, क्योंकि वहाँ पर जाने से क्या कोई जीव ऐसा हो सकता है कि आपको आहत पहुँचा दे, कष्ट पहुँचाए। तो बोल, लेकिन पार्वती जी ने कहा बोल महाराज अगर किसी का पति किसान है तो वह जाना पड़ेगा। बोल हाँ जाइए, तो मर्यादा के तहत। कैसे? अपने घर में से सासू माँ को साथ में ले जाएं, अपनी जेठानी को साथ में ले जाएं, अपनी ननद को साथ में ले जाएं, अपने देवर को साथ में ले जाएं, तब जाना चाहिए। और अकेले जाओगे तो वहाँ खतरा है।
इसलिए इस वचन को आप मानोगे तो मैं आपको मानूंगा। तो ये पार्वती जी ने पहला वचन स्वीकार किया। दूसरा, मद्यपान है। देखो, नशा अनेक प्रकार के हैं। शरीर में बल होने से भी नशा होता है, धन का भी नशा है, पद प्रतिष्ठा का भी नशा है, और ज्ञान का भी नशा है महाराज। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ पर भगवान शिव जी ने कहा कि किसी प्रकार का अगर मदांधी व्यक्ति आ रहा है तो उससे आपको दाएं बाएं होकर के निकलना चाहिए। जैसे वो शराबी हो, हाँ, कोई भी हो, तो मैंने उसका वो नाम नहीं लिया है। तो कम से कम 20 कदम। लेकिन आजकल क्या हो गया कि गजब तो एक साथ होता है महाराज। अगर नृत्य करते तो हाथ पकड़ के नाचते तो पता कहाँ बच पाएंगे आदमी। लेकिन भगवान की कहिए जो हम शास्त्र में लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। तो इस वचन को आप मानोगे तो, लेकिन स्त्री का परम कर्तव्य है महाराज, इस वचन को आप मानोगे तो मांगो। अच्छा, उद्याने मद्यपाने पिता गृह गमने। तीसरे वचन में क्या मांगा भगवान शिव जी ने कि और मनुष्यों की तो चलेगा, अपने पिता के घर पर भी बिना बुलाया नहीं जाना। लेकिन पार्वती जी ने कहा बोल महाराज, दो उत्सव ऐसे हैं, त्योहार ऐसे हैं, जैसे भाई दूज है, रक्षाबंधन है, तो जा सकती है। बोले हाँ जा सकती है, लेकिन आप देखो तुम्हारे पिता के अंदर, तुम्हारे भाई के अंदर कोई अहंकार तो नहीं है, क्योंकि तुम पहले सच्ची वेश में थी और मेरा अपमान हुआ तो आपने उसमें क्या किया, अपने शरीर को त्यागन कर दिया। इस वचन को आप मानोगे तो मैं आपके मानूंगा। चौथा वचन उनका भी महत्वपूर्ण है बेटा, कि आदो धर्म धरा कुटुंब सुखदा मिष्टा प्रिया भाषणी क्रोधालस्य निवारण करा आज्ञान का वर्तने। आदो धर्म धरा। अब यहाँ पर गौरव जी कह रहे हैं बेटा, जो हमारे कुल का धर्म है, आज तक तुम वहाँ देवेंद्र जी यहाँ नहीं, वहाँ की रीति रिवाज में भिन्नता हो सकती है, और आप गौरव जी अपने घर जा रही हैं तो वहाँ की रीति रिवाज में कुछ फर्क हो सकता है। तो लेकिन आप अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा वहाँ के नियम में ढलना, उसके धर्म को मानना। और बेटी पिता के नाम को दो ही रोशन करते हैं, या तो रोटी करती है या बेटी करती है। तो अपने पिता का नाम रोशन करना है। किसी ने कोई वस्तु मांगी, आपकी सासू माँ ने, आपके ससुर साहब ने, आपकी कोई दौरानी जेठानी, किस मतलब कोई भी है, तो ना करनी, हाँ करके लाई जी। तो इस देखो, मनुष्य के पास एक वाणी ऐसे का रत्न है पंडित जी, कि अब संसार को अपने बस में कर लेता है। क्योंकि कागा किसको धन हरे, कोयल किसको दे, और मीठी वाणी बोल के जग अपनो करनी। तो एक हमारे पास मीठी वाणी ऐसी है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, और हमने अगर 2 सप्ताह रूपी पुष्प अर्पित कर दिए तो उसी से वो प्रसन्न हो गया। बेटा हाथ आगे करेंगे, बोलो हे स्वामी, मैं आपके चारों वचनों को स्वीकार करती हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बेटा अब खड़ी है, जाओ बेटा, आओ इधर खड़ी।